हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा वेक्टर लेसन शुरू है और इसका एक्सरसाइज 5.4। ओके, आज के वीडियो क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पहले समझ लो। देखो, प्रूव दैट, आपको एक इक्वल के पहले ये इतना पार्ट LHS में दिया है, ओके, और इक्वल के बाद में आपको दिया है ये RHS। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमें इक्वल है ये प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आंसर में मैं LHS लिखता हूं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। LHS में दिया है टॉइस ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस टॉइस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके, मैंने LHS लिया हूं और इसे मैं अभी सॉल्व करता हूं और ऐसे स्टेप तक सॉल्व करता हूं कि हमें RHS मिले। ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए बीच में क्रॉस है और इसके पहले एक पार्ट दिया है और क्रॉस के बाद में दूसरा पार्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते समय हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है 2 और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 हमें आंसर मिलेगा 4। और उसके बाद में ब्रैकेट में लिखता हूं मैं स्मॉल ब्रैकेट वेक्टर A माइनस वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके, ये 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, उसके बाद में A माइनस B और क्रॉस A प्लस B, देन इज इक्वल टू, ये 4 जैसे के वैसे ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो, वेक्टर A क्रॉस सेकंड ब्रैकेट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, देन माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, जैसे हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हो। देन इज इक्वल टू, ये 4 जैसे के वैसे अब A क्रॉस A ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो, A क्रॉस A, ये पहला मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस दूसरा मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B, A क्रॉस B, ओके, देन माइनस B क्रॉस A, B क्रॉस A, ओके, देन माइनस इंटू प्लस माइनस B क्रॉस B, B क्रॉस B। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 फिर से जैसे कि वैसे। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी दो सेम वेक्टर उनका अगर क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। ओके, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 आप करके देखना, कभी भी सेम वेक्टर लेना और उनका क्रॉस करके देखना, तो आंसर आपको मिलेगा 0। तो यहां पर A क्रॉस A का आंसर आएगा 0, प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, और यहां पर भी वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, तो सेम वेक्टर का जो क्रॉस आएगा वो आएगा 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 जैसे के वैसे। अब ये 0 और ये माइनस 0 ये कैंसल, क्या लिखना पड़ेगा, ओनली A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, देन माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। ओके, नेक्स्ट स्टेप में और एक आपको मैं बात बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। देखो, अब जैसे A क्रॉस B जैसे के वैसे। ओके, अब यहां पर माइनस के बाद में देखो कौन सा क्रॉस है, B क्रॉस A है, लेकिन इसको साइन कौन सा है, माइनस। अब यहां पर एक समझने वाली ऐसी बात है कि B क्रॉस A का आप A क्रॉस B कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो।
B क्रॉस A का आप A क्रॉस B कर सकते हो, लेकिन यहां पर साइन चेंज होता है, माइनस साइन है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा प्लस साइन। ओके, मैंने क्या किया, B क्रॉस A का A क्रॉस B कर दिया और यहां पर माइनस का प्लस कर दिया। ठीक है, ये न्यू आपको इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। कभी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस है, कभी भी वो हम अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये 4 इंटू, अब सोच के देखो, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B, तो यहां पर आंसर मिलेगा टॉइस ऑफ A क्रॉस B। ओके, और अब यहां पर 4 2 जा 8 हो जाएगा और A क्रॉस B। ठीक है, अब यही आंसर हमें चाहिए था। देखो यहां पर आंसर दिया है 4 टाइम्स। ओके, तो ये 4 टाइम्स आंसर, ये जो 4 है, यहां पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी क्वेश्चन रॉन्ग है, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है। यहां पर 4 की जगह चाहिए था यहां पर 8। ओके, 4 की जगह क्या चाहिए था, यहां पर 8 इंटू A क्रॉस B, और यही आंसर हमारा आया है। देखो 8 इंटू A क्रॉस B, तो इसका मतलब कि हमें मिलता है यहां पर RHS। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, LHS इंटू, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि कोई भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस, इसका आंसर हमेशा आता है 0। ओके, ये बात अगर आपके ध्यान में है तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा इंफॉर्मेशन कि A क्रॉस B अगर आपको दिया है, अगर आपको इसमें इसका चेंज B क्रॉस A में लिखना है, ओके, A क्रॉस B का अगर B क्रॉस A करना है तो प्लस का साइन आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ओके, या फिर B क्रॉस A दिया होगा और इसे आपको A क्रॉस B में लिखना है, A क्रॉस B में, तो आपको इस प्लस का माइनस साइन देना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं ठीक से, क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है और क्या फाइंड करना है। देखो आपको क्वेश्चन में वेक्टर A दिया है, देखिए ठीक से आप, वेक्टर A i-2j प्लस 3k, उसके बाद में वेक्टर B दिया है, ओके, वेक्टर B इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस k, इसके बाद में वेक्टर C दिया है, वेक्टर C इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k। ऐसे 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। ओके, और हमें क्या करना है, देखो वेरीफाई दैट, यानी फिर से हमें LHS और RHS ये प्रूव, LHS और RHS ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि LHS RHS के साथ में इक्वल है। ओके, तो इसमें आप ठीक से देखो, ये जो LHS दिया है, ओके, ये आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर B प्लस C कर सकते हैं हम, वेक्टर B और वेक्टर C का सबसे पहले एडिशन करना पड़ेगा, ओके, और उसका क्रॉस किसके साथ में करना पड़ेगा, A के साथ में करना पड़ेगा, तब जाके हमें LHS मिलने वाला है। ओके, उसके बाद में RHS के लिए क्या करेंगे, देखो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस करेंगे, A क्रॉस B का आंसर सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद में A क्रॉस C का आंसर निकालेंगे, निकाल सकते हैं हम A क्रॉस B और उसके बाद में A क्रॉस C, और दोनों का बाद में कर देंगे हम प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा RHS, और दोनों भी अगर सेम आता है तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई
हो चुका है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम LHS के लिए सोचते हैं। देखो, फॉर LHS, ओके, LHS आपको क्या दिया है? देखो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ओके, तो इसके बारे में सबसे पहले हम सोचते हैं। तो B प्लस C, यह आंसर पहले निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ओके, वेक्टर B देखो कितना है, 4i माइनस 3j प्लस k, इसे ब्रैकेट में लेंगे, प्लस वेक्टर C, प्लस वेक्टर C देखो कितना है, i माइनस j और प्लस 2k। अब इन दोनों का प्लस करते समय i के टर्म्स हम पास में लाएंगे, 4i देन प्लस इंटू i प्लस i माइनस 3j फर्स्ट ब्रैकेट में से, सेकंड ब्रैकेट में प्लस इंटू माइनस माइनस j, देन फर्स्ट ब्रैकेट में से प्लस k और सेकंड ब्रैकेट में प्लस इंटू प्लस प्लस 2k। अब यहां पर इनका एडिशन कर देते हैं, 4i प्लस i 5i माइनस 3j माइनस j माइनस 4j k प्लस 2k यानी 3k। ओके, तो ये वैल्यू हो गया वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ओके, हमने ये इतना वैल्यू हमने फाइंड किया है LHS का, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब हमें क्या करना है, A का क्रॉस B प्लस C के साथ में करना है। कर सकते हैं, बहुत सिंपल। देखो अभी LHS, ओके, क्या दिया है LHS, वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर C। ओके, तो इज इक्वल टू, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट, क्रॉस फाइंड करते समय हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं फर्स्ट रो में I, J और K। सेकंड रो में लिखने वाले हम वेक्टर A के कोएफिशिएंट। देखो वेक्टर A के कोएफिशिएंट कौन से, 1, ओके, -2 और 3, 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड 3। उसके बाद में B प्लस C के देखो कोएफिशिएंट कौन से, ये हमने फाइंड किया B प्लस C। ओके, ये इतना पार्ट यानी 5u देन -4 और प्लस 3। अब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहां पर साइन दे देंगे, प्लस माइनस और ये प्लस। ओके, देन प्लस i यानी ओनली i, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/2 का मैट्रिक्स। कौन सा लेना पड़ेगा, देखो, -2 3 -2 3 -4 3, देन माइनस j, इसे भी 2/2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस j के लिए कौन सा हो जाएगा डिटरमिनेंट, 1 3 देन 5 3, ओके, और माइनस j के बाद में प्लस k, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटरमिनेंट 2/2 का। तो k के लिए कौन सा डिटरमिनेंट होगा, देखो, 1 -2 देन 5u -4। अब इसका हम आंसर निकालते हैं, इज इक्वल टू, ये i जैसे के वैसे ब्रैकेट में -2 into 3 -6, then minus into minus plus 4 3s are 12, then minus j into 1 into 3 3 minus 5 3s are 15, okay, then plus k और into 1 into -4 -4 minus into minus plus 5 2s are 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये i जैसे के वैसे -6 plus 12 यानी 6 आंसर मिलेगा, देन माइनस j इंटू 3 minus 15 -12 आंसर मिलेगा, देन प्लस k इंटू -4 plus 10 6 आंसर मिलेगा, और लास्ट स्टेप में 6 into i 6i, देन माइनस माइनस प्लस 12j, ओके, और प्लस 6k। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिला है LHS, ये वाला।
ओके, इसका इतना हमें आंसर मिला है 6i प्लस 12j प्लस 6k। मैं इसे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हमें RHS फाइंड करना है। देखो RHS क्या दिया है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ओके, तो फिर से ऐसे आंसर हम लिखते हैं फॉर RHS। ओके, तो RHS क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अभी a क्रॉस b का एक आंसर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में a क्रॉस c और बाद में इन दोनों का प्लस। ओके, तो सबसे पहले a क्रॉस b, a क्रॉस b, ये आंसर निकालते हैं हम। और क्रॉस निकालते समय फिर से आपको एक डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। ओके, पहले रो में लिखना पड़ेगा i, j और k, और दूसरे रो में लिखना पड़ेगा a के कोएफिशिएंट। देखो a के कोएफिशिएंट कौन से है, 1 -2 3, 1 -2 3, 1 -2 3। और तीसरे रो में हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर b की कोएफिशिएंट। वेक्टर b के कोएफिशिएंट देखो, वेक्टर b 4 -3 1, 4 -3 1, 4 -3 1, और यहां पर हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऊपर में प्लस माइनस प्लस ये साइन देना पड़ेगा, देन प्लस i, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 के डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट होगा -2 3 -3 और 1। ओके, देन माइनस j, इसके लिए डिटरमिनेंट होगा 1 3, ओके 4 1 4 1, उसके बाद में प्लस k, इसके लिए डिटरमिनेंट होगा 1 -2 देन 4 -3। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते हैं i इंटू -2 इंटू 1 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, देन माइनस j इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1, माइनस 4 3 जा 12, देन प्लस k इंटू 1 इंटू -3 -3, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, देन i इंटू -2 प्लस 9 का आंसर 7 आएगा, माइनस j इंटू 1 -12 का आंसर -11 आएगा, देन प्लस k इंटू -3 प्लस 8 का आंसर आएगा 5। ओके, देन 7 इंटू आया 7 आया, माइनस माइनस प्लस 11 इंटू j 11j प्लस k इंटू 5 मीन्स 5k। तो ये आंसर हमें मिला किसका, a क्रॉस b। ओके, ध्यान में रखना, ये आंसर मिला हमें a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकालने के बाद में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, a क्रॉस c। ओके, अब निकालते हैं हम a क्रॉस c, a क्रॉस c। फिर से एक डिटरमिनेंट हमें फॉर्म करना है। ओके, फर्स्ट रो में लिखना पड़ेगा i j k, सेकंड रो में लिखना पड़ेगा a के कोएफिशिएंट। देखो a के कोएफिशिएंट कौन से है, a के कोएफिशिएंट है 1 -2 3, 1 -2 3, और c के कोएफिशिएंट देखो कौन से c के कोएफिशिएंट है 1। ओके, c के कोएफिशिएंट 1 -1 2, 1 -1 2, 1 -1 2। फिर से इसका आंसर हम निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस साइन देना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं i, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 के डिटरमिनेंट से, यानी -2 3, ओके, देन -1 2, देन माइनस j को फिर से 2/2 के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस j के लिए होगा 1 3 1 2 प्लस k, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं हम 2/2 के डिटरमिनेंट से, और वो होगा 1 -2 और 1 -1। ओके, मल्टीप्लिकेशन i इंटू -2 इंटू 2
-4 minus minus plus 3 ones are 3, then minus j into 2 ones are 2 minus 3 ones are 3, then plus k into 1 into minus 1 minus into minus plus 2 ones are 2. नेक्स्ट स्टेप में I into -4 plus 3 का आंसर -1, माइनस j into 2 minus 3 का आंसर -1 फिर से, और प्लस k into -1 plus 2 का आंसर मिलेगा 1, और यहां पर आंसर लिखेंगे हम माइनस I, ओके, माइनस माइनस प्लस j और प्लस k into 1 means k, और ये वैल्यू हो गया A क्रॉस C। और आपके समझ में हमने A क्रॉस B निकाला है, A क्रॉस C निकाला है, ओके। अब देखो RHS में A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालने के बाद में उन दोनों का क्या करना है, प्लस, ओके। तो देखिए RHS, ओके, RHS में क्या दिया है, A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C। तो सबसे पहले A क्रॉस B, देखो कितना फाइंड किया हमने, A क्रॉस B 7i प्लस 11j प्लस 5k, ओके, 7i प्लस 11j प्लस 5k, ओके, बराबर है 7i प्लस 11j प्लस 5k। इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, देन प्लस A क्रॉस C का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने, A क्रॉस C माइनस i, ओके, ये वाला वैल्यू माइनस i प्लस j प्लस k, माइनस i प्लस j और प्लस k, ये वैल्यू, ओके। और इन दोनों का अब हम प्लस कर देते हैं, तो i के टर्म्स पास में लाते हैं, 7i प्लस इंटू माइनस माइनस i, ओके, देन j के टर्म्स प्लस 11j, ओके, और प्लस इंटू प्लस प्लस j, देन प्लस 5k, और यहां पर प्लस इंटू प्लस प्लस k, और यहां पर देखो आंसर क्या मिलेगा, 7i माइनस i 6i, ओके, प्लस 11j प्लस j 12j, और प्लस 5k प्लस k यानी 6k। ये हुआ RHS, और इसे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब चेक करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम है क्या, देखो इक्वेशन फर्स्ट में पहला टर्म है 6i, इक्वेशन सेकंड में देखो पहला टर्म 6i, बिल्कुल सही है। इक्वेशन सेकंड का सेकंड टर्म देखो 12j, ओके, इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड टर्म 12j, ओके, इक्वेशन फर्स्ट का थर्ड टर्म 6k और इक्वेशन सेकंड का थर्ड टर्म 6k, ओके, इसका मतलब कि सेम है। तो यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और उस क्वेश्चन को यानी जो वेरीफाई करना था हमें, वेरीफाई वो वाला इक्वेशन फिर से जैसे के वैसे लिख लेते, ओके। ये क्वेश्चन यहां पर खत्म। अगर कोई डाउट है तो इसे आप रिवाइज करके देख सकते हैं फिर से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके।